तो चलिए वैटिकन की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी जगह जो आस्था और शक्ति का प्रतीक तो है ही, लेकिन साथ ही सदियों पुराने रहस्यों को भी अपने अंदर समेटे हुए है। ये देखिए, ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये एक वैश्विक आस्था का केंद्र है, एक आज़ाद मुल्क है और सदियों से चले आ रहे रहस्यों का, कह सकते हैं, एक तरह से रखवाला है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इसके सबसे गहरे राज इसके अपने हो ही नहीं, बल्कि कहीं और से आए हों, एक ऐसी प्राचीन सभ्यता से जिसका असर आज भी महसूस किया जा सकता है। चलिए सबसे पहले एक ऐसे कनेक्शन की पड़ताल करते हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा सोचा नहीं गया होगा। मतलब वैटिकन और प्राचीन मिस्र का क्या रिश्ता हो सकता है। अब यहाँ एक सवाल उठता है, और हाँ, ये थोड़ा विवादास्पद है। कई शोधकर्ता पूछते हैं कि क्या ईसा मसीह की कहानी मिस्र की एक बहुत पुरानी कथा का ही एक नया रूप हो सकती है। चलिए इस तुलना पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ हैं मिस्र के देवता होरस और दूसरी तरफ हैं ईसा मसीह। दोनों की कहानियों में कुछ चौंकाने वाली समानताएं बताई जाती हैं। जैसे दोनों का जन्म कुंवारी मां से हुआ, दोनों के 12 शिष्य थे, दोनों ने बीमारों को ठीक किया, दोनों को धोखा मिला, सूली पर चढ़ाया गया और दोनों ही 3 दिन बाद फिर से जी उठे। ये समानताएं वाकई सोचने पर मजबूर कर देती हैं, है ना? हालांकि इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। पारंपरिक विद्वान और चर्च इस थियरी को पूरी तरह से खारिज करते हैं। उनका तर्क है कि मिस्र के कुछ ग्रंथों के मुताबिक हॉरेस के सिर्फ 4 शिष्य थे, 12 नहीं, और उनका जन्म भी किसी गुफा में नहीं हुआ था। अच्छा, चलिए इन कहानियों से हटकर अब कुछ ठोस चीजों की बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि वैटिकन के अंदर ही एक असाधारण म्यूजियम है, ग्रेगोरियन इजिप्शियन म्यूजियम, जो 1839 में बना था। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। ईसाई धर्म के केंद्र में प्राचीन मिस्र का इतना बड़ा खजाना आखिर क्यों? तो ये संग्रह आया कहाँ से? इसकी कहानी हमें 31 ईसा पूर्व में ले जाती है, जब रोम ने क्लियोपैट्रा को हराया था। उस जीत के बाद मिस्र की बेशकीमती कलाकृतियां, कह सकते हैं, युद्ध की ट्रॉफी बन गईं। फिर सदियों बाद 1839 में पोप ग्रेगरी 16वें ने इन कलाकृतियों को आम जनता के लिए एक म्यूजियम में रखवा दिया। इसी म्यूजियम में 2 ऐसी कलाकृतियां थीं जिन्हें सदियों से प्राचीन मिस्र की ममी माना जाता था। ये एक तरह से इस बात का सबूत थी कि चर्च की मिस्र की रहस्यमयी सभ्यता में कितनी दिलचस्पी थी। लेकिन जब हाल ही में वैज्ञानिकों ने इनकी जांच की, तो एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। डीएनए एनालिसिस से पता चला कि ये शव प्राचीन मिस्र के नहीं थे, बल्कि मध्ययुगीन यूरोप के थे, सिर्फ 500 साल पुराने। माना जाता है कि ये शायद 19वीं सदी के ममी मेनिया के दौरान बनाई गई जालसाजी थी, जब असली ममी की मांग बहुत ज्यादा थी। ममी बनाने की इस कला से एक और दिलचस्प कैथोलिक धारणा की याद आती है, जिसे कहते हैं अविनाशिता या इनकरप्टिबिलिटी। कैथोलिक परंपरा में यह माना जाता है कि अगर किसी का शरीर मृत्यु के बाद सड़ता नहीं है, तो ये उसके संत होने का संकेत है। इसे एक चमत्कार की तरह देखा जाता है। लेकिन क्या ये चमत्कार हमेशा दैवीय होता है, या इसके पीछे भी मिस्र से प्रेरित ममी बनाने की तकनीकें हैं? देखिए, पोप जॉन 23 का जो शरीर आज भी संरक्षित है, वो असल में आधुनिक एम्बॉमिंग का नतीजा है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है कि 1975 और 2008 के बीच वेटिकन के एक गुप्त समूह ने कम से कम 31 संतों के शवों को एम्बॉम किया था। और हाँ, ये तकनीक हमेशा कामयाब नहीं होती, जैसा कि 1958 में पोप पायस 12 के मामले में देखा गया। तो शरीर को संरक्षित करने से लेकर ज्ञान को छिपाने तक, अब हम एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, खोया हुआ और निषिद्ध ज्ञान। क्या यह मुमकिन है कि वेटिकन ने कुछ ऐतिहासिक कलाकृतियों और ग्रंथों को दुनिया की नजरों से छुपाकर रखा हो? प्राचीन दुनिया के ज्ञान का सबसे बड़ा खजाना, अलेक्जेंड्रिया का महान पुस्तकालय, उसके 4 लाख स्क्रॉल का आखिर हुआ क्या? ये इतिहास के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक है। एक थ्योरी ये भी है कि सबसे कीमती स्क्रोल कभी नष्ट हुए ही नहीं, बल्कि उन्हें चुपके से वेटिकन के सीलबंद आर्काइव्स में भेज दिया गया, जहां ये प्राचीन ज्ञान आज भी दुनिया की नजरों से दूर रखा गया है। आखिर कुछ ग्रंथों को छिपाने या बैन करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हेरेसी शब्द में छिपा है। मतलब कोई भी ऐसा विश्वास या सिद्धांत जो स्थापित धार्मिक मान्यताओं, खासकर ईसाई धर्म के खिलाफ जाता हो। जेम्स का पहला रहस्योद्घाटन जैसे ग्रंथ इसका एक बड़ा उदाहरण है।
इन ग्रंथों को इतना खतरनाक इसलिए माना गया क्योंकि ये सीधे सीधे रूढ़िवादी मान्यताओं को चुनौती देते थे। इनमें कहा गया था कि ये दुनिया एक झूठे भगवान द्वारा बनाया गया एक जेल है। जाहिर है, ये एक ऐसा विचार था जिसे चर्च कभी स्वीकार नहीं कर सकता था। अब एक और चौंकाने वाला सिद्धांत सुनिए, ये कि इतिहास की सबसे महान हस्तियों में से एक सिकंदर महान आज भी सबके सामने होते हुए भी छुपा हुआ है और एक ईसाई संत के रूप में पूजा जा रहा है। कहानी कुछ यूं है, सिकंदर की मौत के बाद उसके शरीर को अलेक्जेंड्रिया में रखा गया। सदियों बाद वेनिस के व्यापारियों ने उसे चुरा लिया और गलती से उसे सेंट मार्क का अवशेष मान लिया गया। अगर ये थ्योरी सच है तो आज भी सिकंदर का शरीर वेनिस के सेंट मार्क बेसिलिका में रखा हुआ है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? ये हमें इतिहास के कुछ सबसे बड़े और अनसुलझे सवालों के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आखिर में ये एक सवाल बचता है, हमारा इतिहास कितना इस बात से तय होता है कि क्या संभाल कर रखा गया है और कितना इस बात से कि क्या जानबूझकर मिटा दिया गया है। शक्ति, विश्वास और ज्ञान की इस लड़ाई में सच अक्सर सबसे बड़ा रहस्य बन जाता है।